दीपावली की एक यादगार रात। हर साल की तरह इस बार भी दीपावली का त्योहार आया और ऑफिस लगभग खाली हो चुका था। माहौल कुछ ऐसा था जैसे कोई बड़ा सा गुल्लक जिसमें सिक्के खनकने के लिए बेताब हो मगर कोई डालने वाला ना हो। आज मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। पूरे 8 महीने बाद घर लौट रहा था, जहां माँ, पत्नी और शायद ससुराल से आई हुई मेरी साली मेरा इंतजार कर रही होंगी। चारों तरफ रोशनी की जगमगाहट थी, रंग बिरंगी झालरें मंद हवा में झूल रही थी। दुकानों पर तरह तरह के पटाखे सजे थे और बच्चे उनमें ऐसे मग्न थे जैसे कोई खजाना लूट रहे हों। ये सब देखकर मेरा बचपन एक चलचित्र की तरह आंखों के सामने दौड़ने लगा। जल्दी जल्दी अपने क्वार्टर पहुंचा, सामान समेटा और स्टेशन के लिए ऑटो पकड़ा। ट्रैफिक जाम ने हमेशा की तरह अपने विशालकाय जबड़े खोल रखे थे और ऑटो धीरे धीरे रेंग रहा था। आखिरकार स्टेशन पहुंचा, पैसे दिए, मगर ऑटो वाले ने आवाज दी, भाई बाकी पैसे। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, भाई दिवाली का शगुन रख लो। वह हंस दिया और मैं प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ गया। मेरी ट्रेन 1 घंटे लेट थी तो वेटिंग रूम में बैठकर पत्रिका पढ़ने लगा। वहाँ मुश्किल से 8-10 लोग थे, ज्यादातर मोबाइल में व्यस्त। तभी मेरी नजर एक कोने में बैठी लड़की पर पड़ी। वह तकरीबन 25 साल की होगी, बेहद खूबसूरत। उसकी गहरी आंखें, गुलाबी होंठ और गोरा रंग, मानो किसी चित्रकार ने उसे बड़े जतन से उकेरा हो। गुलाबी टॉप और नीली जीन्स में वह और भी आकर्षक लग रही थी। मैं किताब के पीछे से उसे छुप छुप कर देखने लगा। तभी अनाउंसमेंट हुआ, मेरी ट्रेन आ गई थी। मैंने पानी की बोतल खरीदी और ट्रेन में चढ़ने लगा कि तभी वही लड़की सामने आई। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हेलो, क्या आप रास्ता देंगे? मैं तुरंत किनारे हुआ। वह मेरे ही कोच में थी और मेरे ठीक सामने वाली सीट पर बैठ गई। अब हमारे साथ एक लंबी रात और सफर था। कुछ समय बाद मैंने हिम्मत कर उससे बातचीत शुरू की। उसका नाम प्रिया था। उसने बताया कि वह फैशन मॉडलिंग की पढ़ाई कर रही है और इस फील्ड में काम भी करती है। मैंने मजाक में कहा, आप इतनी खूबसूरत हैं कि कोई भी आपको देखता ही रह जाए। वह हल्का सा मुस्कुराए। धीरे धीरे हम दोनों बातें करने लगे। उसने बताया कि उसका हाल ही में ब्रेकअप हुआ है क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड उसे धोखा दे रहा था। मैंने उससे झूठ बोल दिया कि मैं सिंगल हूँ। हम दोनों करीब आते जा रहे थे। डिनर का ऑर्डर दिया, खाना खाया और फिर देर रात तक बातें करते रहे। धीरे धीरे वह मेरी सीट पर आ गई। हमारी सांसें करीब आ रही थी और हम जैसे किसी और ही दुनिया में चले गए थे। बाहर ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी और हमारे बीच की दूरियां धीरे धीरे मिट रही थी। रात के अंधेरे में हम दोनों के बीच एक अजीब सा आकर्षण था, एक अनकहा रिश्ता जो सिर्फ इस सफर तक सीमित था। सुबह हुई, हमारा स्टेशन आ गया। हम एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए, लेकिन न उसने मेरा नंबर मांगा, न मैंने उसका। मैं बाजार से मिठाई और कुछ सामान लेकर घर पहुंचा। माँ पिता के पैर छुए, फिर पत्नी से मिला। तभी पत्नी बोली, सुनिए, आपको किसी से मिलाना है। मेरी बहन आई है जो हमारी शादी में नहीं आ सकी थी। मैंने सहमति में सिर हिलाया। वह अंदर से आई और जैसे ही मैंने उसे देखा, मेरे कदम ठिठक गए। वह कोई और नहीं बल्कि वही प्रिया थी। उसने हल्की मुस्कान के साथ नमस्ते कहा और चली गई। बाद में जब हम अकेले मिले तो मैंने कहा, मुझे माफ कर दो, शायद मुझसे गलती हो गई। वह मुस्कुराए और बोली, गलती हम दोनों से हुई, लेकिन अब इसे भूल जाए। ये सिर्फ एक हसीन सपना था जिसे यही छोड़ देते हैं। मेरी दीदी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो वे बहुत दुखी होंगी। इतना कहकर वह चली गई। मैं अकेले बैठकर सोचता रहा, वो रात, वो सफर, क्या वाकई सिर्फ एक सपना था?